ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो आज के टाइम में 4 से 5% लोगों को होता है और ज़्यादातर पेशेंट को इसके बारे में पता नहीं चल पाता कि उसको कोई बीमारी भी है, क्योंकि इस बीमारी को पहचानने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले हम जानेंगे ऑब्सेशन क्या होता है। ऑब्सेशन एक तरह के विचार होते हैं जो पेशेंट के दिमाग में बार बार आते रहते हैं, और वो विचार जिनका आने का कोई मतलब ही नहीं होता, बेमतलब के विचार होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता। सिर्फ इन विचारों से पेशेंट को परेशानी होती है। जैसे किसी को विचार आता है कि उसके हाथ गंदे हैं, किसी को विचार आता है कि दरवाज़ा बंद किया कि नहीं किया, लॉक किया कि नहीं किया, किसी को विचार आता है कि उसकी बॉडी गंदी है, उस पर बैक्टीरिया लगे हुए हैं। और जब ये विचार बार बार आते हैं फिर वो पेशेंट कुछ एक्टिविटीज़ करने लगता है। जैसे अगर उसको हाथ को गंदगी के लेके विचार आ रहे हैं तो वो बार बार हाथ धोता है, मिनट मिनट पे हाथ धोता है। किसी को अपनी बॉडी को लेके विचार आता है तो वो बार बार नहाने की कोशिश करता है, दिन में कई कई बार नहाता है। किसी को दरवाजे बंद करने से लेके या लॉक को लेके विचार आते हैं तो वो दरवाज़ा बार बार चेक करने जाता है। यहाँ तक कि वो सो रहा होगा तब भी रात को उठ के दरवाज़ा चेक करने जाएगा। और जब इन विचारों को लेके पेशेंट ये एक्टिविटीज़ करने लगता है तो इन एक्टिविटीज़ को कंपल्जन कहा जाता है, यानी वो एक्टिविटीज़ जिनको वो बार बार रिपीट कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक दो बार ये काम कर रहा है तो उसको ओसीडी हो गया है। ओसीडी तब तक नहीं होगा तब तक ये विचार और ये एक्टिविटीज़ वो बार बार ना करे और उसकी वजह से उसे परेशानी ना हो, वो स्ट्रेस में लेने लगे, उसके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ऑब्सेसिव थॉट्स जो होते हैं वो चलते रहते हैं जो उसे परेशान करते हैं, और जिसकी वजह से वो काफ़ी चीज़ों को अवॉइड करने लगता है। जैसे अगर हाथ को लेके उसको ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं तो वो काफ़ी चीज़ों को छूना बंद कर देगा, चीज़ों को छुएगा नहीं, चीज़ों को ज़्यादा टच नहीं करेगा। अगर अपनी बॉडी को लेके ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं तो वो पब्लिक प्लेस में जाना छोड़ देगा, पब्लिक वॉशरूम, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना बंद कर देगा, लोगों के घरों में बैठना बंद कर देगा, जाना बंद कर देगा। तो इस बीमारी का वक्त पे पता लगना बहुत ज़रूरी है, ये ज़्यादा ना बढ़े। अगर टाइम से डायग्नोज हो जाए तो इसका इलाज किया जा सकता है, क्योंकि इन ऑब्सेशंस और कंपल्जन की वजह से पेशेंट स्ट्रेस में रहने लगता है, उसके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, गैदरिंग को, ग्रुप को अवॉइड करना शुरू कर देता है, रात को नींद सही से नहीं आती, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसीलिए अगर किसी को लगे कि उसको ओसीडी है तो फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि इस चीज़ के लिए साइकोथेरेपीज़ भी हैं और मेडिकेशंस भी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। ऐसी और वीडियोस के मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए मेरी वीडियो को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।